प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग द्वारा 2020 में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, जिसके अंतर्गत आपके टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियां होने जा रही हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियां होने जा रही हैं। सब मिलाकर के लगभग 17,000 से ज़्यादा पद आने वाले हैं। जी हाँ, 17,000 से ज़्यादा पद आने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम चर्चा कर लें, हम सिर्फ आज बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के टीजीटी और पीजीटी की। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बायोलॉजी सब्जेक्ट को ही लेकर के बना हुआ है और हम आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो आप टॉपर कैसे बनना है इसके बारे में भी बताएंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहिए और सारी चीज़ों को आप गौरपूर्वक सुनते रहिए, देखते रहिए। साथ में हम बताएंगे आपके बेस्ट बुक कौन सी पड़ेगी और बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को आपको जानना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजी टीजीटी की और बायोलॉजी पीजीटी की, बायोलॉजी टीजीटी की बात करें तो जहाँ तक मुझे सूचना है, मैं 100% सत्य हूँ कि नहीं हूँ ये मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मुझे सूचना है वो मुझे सूचना यही है कि 2011 और 2016 की वैकेंसी की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे टीजीटी बायोलॉजी के कई लोचे फंसे हुए थे, लेकिन उन सभी चीज़ों को ख़त्म कर करके ये कह दिया गया कि टीजीटी बायोलॉजी के पद आएंगे और टीजीटी बायोलॉजी की जो वैकेंसी होगी वो वही अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं जो बीएससी थर्ड ईयर में बायोलॉजी के दोनों सेगमेंट यानी बॉटनी और जूलॉजी से बीएससी किए होंगे, वही लोग यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। अब ये बात कहाँ तक सत्य है, इस बात की ज़्यादा पुष्टि मेरे पास नहीं है, चूँकि मुझे भी अलग अलग सोर्सों से पता चला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, डाउटफुल हो सकती हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो मुझे जानकारी है वो जानकारी यही है कि जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक इसे ऑथेंटिक जानकारी कहना थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण बात होगी। बाकी अगर पीजीटी की बात कर लें तो पीजीटी तो आप जानते हैं बायोलॉजी पीजीटी के लिए मान्य है और बायोलॉजी में पीजीटी देते हैं। जूलॉजी बॉटनी से प्रश्न आते हैं। पीजीटी में जूलॉजी की भी अलग पोस्ट आती है, बॉटनी की भी अलग पोस्ट आती है, बायोलॉजी की भी अलग पोस्ट आती है, इस बारे में आप जानते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट बुक, प्रैक्टिस सेट और टॉपर बनने के प्रोसेस के बारे में। देखिए, कोई भी वैकेंसी जब आती है तो उसके सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि उसके सिलेबस को बारे में पता करना। जिस दिन आप अपनी वैकेंसी के 50% से ज़्यादा सिलेबस याद कर लेंगे, अगर आपको 100% सिलेबस याद है तो ये आप नोट करके जाइए कि कम से कम आपके 100% सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बन जाते हैं। तो हम सिलेबस का वीडियो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसमें बताएंगे। हम ये बुक के लिए लेके आए हैं, इसमें बेस्ट बुक हम आपको बताएंगे और इसमें जो हम बताने जा रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में बताएंगे। तो बेस्ट बुक की अगर हम बात कर लें तो देखिए, दुनिया की सबसे बेस्ट बुक जो आपकी होती है वो एनसीईआरटी होती है। अब कुछ मित्र इसमें अपनी राय दे सकते हैं, एनसीईआरटी होती है तो आप क्लास 11th क्लास 12th की एनसीईआरटी को अच्छी तरह से रीड कर लें। ठीक, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो इसकी विशिष्टता की जांच जरूर की जाएगी। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि पीजीटी से इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है, तो पीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा, यानी आप विदाउट हेजिटेशन सिर्फ प्री पास करेंगे, एक एग्ज़ाम पास करेंगे, आप आराम से सिलेक्शन के प्रोसेस में आगे बढ़ जाएंगे। तो बात यहाँ पर कर रहे थे कि एनसीईआरटी की बुक तो आपके लिए हितकर होगी, लेकिन इसके साथ आपको साइड बुक लेनी होगी। साइड बुक अलग अलग राइटर की आप लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग किसी न किसी एजुकेशन हब से जुड़े हुए होंगे, कहीं ना कहीं वो टीचिंग कर रहे होंगे, अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं। यहाँ पे जो लोग भी हैं वो अपने सब्जेक्ट में पारंगत है। तो आप अपनी राय और अपने सुझाव नीचे कमेंट में दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट बुक के लिए। मुझे जो बुक अच्छी लगती है वो है प्रदीप पब्लिकेशन की बुक, मुझे बहुत अच्छी लगती है। चूँकि मेरा भी नाम प्रदीप है इसलिए प्रदीप पब्लिकेशन की बुक अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रदीप पब्लिकेशन की बुक मुझे अच्छी लगती है, मैंने उसे कई बार पढ़ा भी है और मैं उसी से बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो क्लास 11th और 12th की प्रदीप पब्लिकेशन की बुक अगर आप पढ़े होंगे पहले, या आप एबीसी से पढ़ाते होंगे, जीआरबी पब्लिकेशन से पढ़ाते होंगे, या किसी भी पब्लिकेशन से अगर आप पढ़ाते हैं तो उस पब्लिकेशन से आप पढ़े भी होंगे। बिना पढ़े तो आप पढ़ाएंगे नहीं, उस बुक को आप एक बार, एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा तो पढ़ ही चुके होंगे। अगर 1 टाइम 2 टाइम आप उसे रीड किए हैं तो उसे रिवीजन करने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पहले तो एनसीईआरटी पे पूरी तरह से फोकस करिए, पूरी तरह से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होगा, याद रखना होगा। दूसरी, इसके साथ आप साइड बुक ले सकते हैं, जैसे कि एबीसी की ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे प्रदीप की बहुत अच्छी लगती है तो आप प्रदीप की ले सकते हैं, आप जीआरबी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, ठीक है। मुझे किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप इस बात को समझ सकते हैं।
तो इन सभी बुक को लेकर के आप एनसीईआरटी पढ़िए। मुझे प्रदीप के बुक में और एबीसी के बुक में जो अच्छी चीज़ लगती है कि उसके पीछे आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है। जीआरबी की मैंने बुक पढ़ी नहीं है, तो इन बुकों के पीछे आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं इन सभी क्वेश्चन का आपको अध्यायवार प्रैक्टिस पेपर तो कराने के लिए स्टार्ट करने वाला हूं, बहुत जल्द ही स्टार्ट करूंगा, और जब स्टार्ट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि जितने ज़्यादा संख्या होगी मिलजुल करके तैयारी करने का मौका उतना अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूं या मैं आपको पढ़ा करके आपको सिलेक्शन दिला दूंगा, ऐसी मैं कोई बात नहीं करने वाला हूं। मैं कह रहा हूं कि हम आप मिल करके यहाँ पे तैयारी करेंगे, दोनों की तैयारी अच्छे से होगी, तत्क्रमता बनी रहती है। मुझे ये होगा कि मुझे बताना है, पढ़ाना है, और आपको ये होगा कि उस वीडियो को मुझे देखना है आज के कौन से प्रैक्टिस सेट आए। डेली बेस पे हम 40 से 50 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो चैप्टर वाइज होंगे। उन चैप्टर से जुड़े उसके व्याख्यात्मक प्रश्नों को भी करने वाले हैं, उसके आंसर को भी करने वाले हैं। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, जो प्रदीप पब्लिकेशन की बुक में या आपके एबीसी पब्लिकेशन की बुक में दिए गए उन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। उसके एसर्शन रीजन वाले सेगमेंट को भी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। जैसे कि हम लोग पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे क्लास 11th के और क्लास 12th के, ठीक है। तो आपके 3 दिन क्लास 11th के और 3 दिन क्लास 12th के, या सीक्वेंस से आपके जैसा आप लोग सुझाव देंगे उसी सुझाव के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने से कुछ होगा नहीं, बस आप चैप्टर को अगर रीड कर चुके होंगे एनसीईआरटी में, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करता जाएगा। इसके तुरंत बाद जो पिछले विगत वर्षों में पेपर पूछे गए हैं, उस पेपर का भी हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, उस पेपर को भी अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। हम बताएंगे मार्केट में आए हुए मॉडल पेपर और प्रैक्टिस पेपर को देखेंगे, उसमें से जो अच्छा लगेगा आप भी रिकमेंड करके बता सकते हैं। कमेंट भी ओपन है और व्हाट्सअप नंबर भी ओपन है, आप उस पर बता सकते हैं कि किस बुक से प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है। तो आप सबके सुझाव और आप सबके साथ मिल करके तैयारी करने का सभी लोगों को बहुत बड़ा सुनहरा अवसर मिला है, और इतने बड़े सुनहरे अवसर का अच्छी तरह से लाभ उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि सब लोग अगर एकजुट होकर के प्रयास करेंगे तो सफलता सबको अवश्य मिलेगी, और इसी सफलता के लिए हमें आपको एक साथ मिलकर के प्रयास करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए कार्य करना शुरू करने वाला हूं, बस आप अपने सहमति दीजिए, लाइक करके और कमेंट करके बताइए कि क्या ये कार्य शुरू किया जाए। अगर आप में से 100 लोगों के कमेंट आ जाते हैं तो हम इसका प्रैक्टिस पेपर लेकर के आने वाले हैं और इसके प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे ये वीडियो देखने वाले सभी लोग टीचर्स हैं या अपनी डिग्री को पूरा कर लिए, सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले हैं। अतः मुझे इस बात को बताने में कोई संदेह नहीं है कि आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। आप इस बारे में बहुत पारंगत हैं और जानते हैं। आपने अलग अलग पब्लिकेशन के हर एक प्रकार के बुक को पढ़ा होगा, सेल को भी पढ़ा होगा, टिश्यू के लिए अलग बुक पढ़े होंगे, आपने हो सकता है गैमेटोलॉजी के लिए अलग पढ़े होंगे, हर एक टॉपिक के लिए आप अलग अलग बुक पढ़े होंगे, फिजियोलॉजी के लिए अलग पढ़े होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने क्या पढ़ा है ये मुद्दा नहीं है, हमें कितना याद है यह मुद्दा है, हम उसे कितने ज़्यादा पॉइंट में याद कर लेते हैं यह मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम परीक्षा हाल में उसे कितने आसानी से सॉल्व करके उससे नंबर निकाल लेते हैं, यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दा के लिए एकजुटता चाहिए। तो आप इस नंबर पे, जो नंबर मैंने अभी लिखा था 8004108989, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आपका नंबर सिक्योर रखा जाएगा, आपको हिस्टेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके नंबर पब्लिकली नहीं होंगे, आपके नंबर सिक्योर होंगे। आप आसानी से व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप अपने सुझाव भी यहाँ पे दे सकते हैं। आपके सुझाव और आपके बताए गए मार्गदर्शन मेरे लिए अच्छे होंगे। तो इन्हीं सभी उद्देश्य और विश्वास के साथ हम लोग जुड़ना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ आपको प्रैक्टिस पेपर ही प्रोवाइड करा पा रहे हैं, हम आपको क्लास नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो आप खुद पढ़ सकते हैं, आप इतने इच्छुक हैं, आप इतने इच्छुक होंगे तो आप खुद पढ़ लेंगे। आप इतने एलिजिबल हैं कि उसकी चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिस पॉइंट में, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी उसके वीडियो देख लीजिए। आप अपनी कोई ऑफलाइन क्लासेस अगर ले रहे हैं तो ले लीजिए, तैयारी करते रहिए। तो टॉपर बनने की प्रोसेस में आगे बढ़िए, स्टार्ट करिए, आज से ही पढ़ना शुरू करिए। आपका सफलता जरूर होगी, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी सभी उद्देश्य विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप यहाँ पे कमेंट करके जुड़ जाते हैं तो वह
कमेंट आपका हिडन होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ना तो नंबर पब्लिक किया जाएगा ना आपके किसी कमेंट को। और आपके सुझाव मैं ज़रूर मानूंगा, अगर आप सुझाव देंगे तो उस पर संबंधित, आपके सुझाव से संबंधित वीडियो बना करके उन लोगों के लिए बता दिया जाएगा जो लोग इसके बारे में सही से जानकारी प्राप्त नहीं कर रखे हैं या नहीं जानते हैं। तो ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार है, आपके व्हाट्सएप का इंतज़ार है और आपके लाइक का इंतज़ार है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।